हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जो हम वेबिनार कर रहे हैं वो काफी स्पेशल टॉपिक पे कर रहे हैं। जो टॉपिक है कि ई वे बिल ई इनवॉइस अब आप मोबाइल ऐप के साथ भी जनरेट कर सकते हैं। देखिए, हम ऐसे ही नहीं बोलते कि बिजी इज इंडियाज नंबर वन जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आईएमएस फीचर देने वाले भी हम थे, और हमने जीएसटी में और आगे बढ़कर एक फीचर आप अपने यूजर्स को और प्रोवाइड किया है कि अब आप बिजी मोबाइल ऐप के थ्रू भी ई वे बिल और इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, वो भी काफी सिंपल और इजी स्टेप्स के साथ। तो आज का जो वेबिनार है वो हमारा इसी पे बेस्ड है। तो मैं आपको इस वेबिनार में ये करके दिखाऊंगा कि जो हमारी मोबाइल ऐप है इसके थ्रू आप ई वे बिल इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले आप इस वेबिनार को ठीक से ध्यान से सुनिए, और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो आप नोट करके रख लीजिए। सेशन के एंड में आपकी वन बाय वन जो भी क्वेरीज होंगी उनको हम रिजॉल्व कर लेंगे। इस वेबिनार में हमारे साथ हमारी टीम भी एक्चुअली ज्वाइंड है, जिसमें सूरज नैयर हमारे साथ हैं और कमल यादव जी हमारे साथ हैं इस वेबिनार में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार को। सबसे पहले देखिए, आप सब जानते हैं कि ई वे बिल इनवॉइस आप मोबाइल ऐप के साथ जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा न्यू अपडेट है कि ये काफी ज्यादा डिमांडिंग में फीचर था, क्योंकि जितने भी यूजर हैं उनके फीडबैक्स ये आते थे कि ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करने के लिए उन्हें डेस्कटॉप पे ही जाना पड़ता है। भले ही वो मोबाइल ऐप से इनवॉइस जनरेट कर लेते हैं, बट उनको ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करना होता है तो वो डाटा को सिंक करके पहले डेस्कटॉप में लेके आते हैं और उसके बाद उसको जनरेट करते हैं। बट अब ये फीचर हमने मोबाइल ऐप के साथ प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको अब डेस्कटॉप में डाटा ले जाने की जरूरत नहीं है। पहले ही आप ई वे बिल इनवॉइस जनरेट कर लीजिए, उसके बाद डाटा आप सिंक कर सकते हैं इजीली। तो ये काफी डिमांडिंग फीचर था जो कि हमने अब प्रोवाइड कर दिया है। ई वे बिल इनवॉइस आप इजीली जनरेट कर सकते हैं, और काफी सिंपल स्टेप्स हमने प्रोवाइड किए हैं। इसमें कोई ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जैसे आप बिजी को इजीली यूज कर पाते हैं, मोबाइल ऐप को इजीली यूज कर पाते हैं, ऐसे ही ई वे बिल ई इनवॉइस को भी जनरेट करना सुपर इजी है बिजी के साथ, बिजी मोबाइल ऐप के साथ। और ये काफी फास्ट है, सिंपल है, और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ हमने ये प्रोवाइड किया है। सबसे पहले देखिए, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी कि ई वे बिल ई इनवॉइस अगर आप बिजी मोबाइल ऐप के साथ जनरेट करना चाहते हैं तो आपको वर्जन और जो रिलीज है वो कौन से रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो बिजी का 21, जो बिजी 21 रिलीज 12.6 जो हमारा लेटेस्ट रिलीज है, इसको आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने बिजी वर्जन को, बिजी के रिलीज को भी अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। और अपडेट करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है बिजी का 12.6 रिलीज, तभी आप ई वे बिल ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी बिजी मोबाइल ऐप है इसके भी आपको न्यू रिलीज जो 2.3 वर्जन है, इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके या फिर जो आपका आई स्टोर से डाउनलोड करके आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है, तभी आप जनरेट कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो वर्जन और रिलीज है वो आपका अपडेटेड होना चाहिए, अदरवाइज आपका ई वे बिल इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। दोनों में से अगर एक भी चीज आपकी ओल्ड हुई तो आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीज रिक्वायर्ड है कि आप 12.6 रिलीज इंस्टॉल करें बिजी 21 एंड अपने डेस्कटॉप पे, एंड बिजी मोबाइल ऐप का आप 2.3 वर्जन जो है इसको आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लें, तभी आप ई वे बिल इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। तो देखिए, आइए मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिकल डेमो के साथ जनरेट करना सिखाता हूं कि आप ई वे बिल इनवॉइस कैसे जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी बिजी में जो कंपनी है, देखिए जो मेरा रिलीज है आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, 12.6 रिलीज जो लेटेस्ट रिलीज है ये यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और इस रिलीज में देखिए हमने कुछ और चेंजेस भी किए हैं जिसको आप देखेंगे। जैसे हम जब ओपन कंपनी करेंगे, यहाँ पर आप देखिए कि जो कंपनी ओपन करने की जो विंडो है, जो यूआई है, यूजर इंटरफेस है, ये बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो चुका है। पहले जो आपका साइड में आता था वो सेंटर में आएगा, और जैसे ही आप कंपनी को ओपन करेंगे एंटर प्रेस करके, यहाँ पर आपको यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं यूजर नेम पासवर्ड अपना एंटर कर लेता हूँ और अपनी कंपनी को ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले ई वे बिल ई इनवॉइस, देखिए ये फीचर आपका अवेलेबल किस एडिशन में, आप सब जानते हैं कि आपको ये बेसिक और ब्लू एडिशन में आपको ये फीचर नहीं मिलता है। ये फीचर आपको मिलता है स्टैंडर्ड में, सेफ्रॉन में, एंटरप्राइज में, एमराल्ड में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो यूजर एडिशन यूज कर रहे हैं वो या तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, सेफ्रॉन होना चाहिए, एमराल्ड या एंटरप्राइज होना चाहिए। बिकॉज
ईवेबल ई इनवॉइस, दिस फीचर इज अवेलेबल इन दीज एडिशंस। बेसिक और ब्लू में ये फीचर नहीं चलेगा क्योंकि ये फीचर बेसिक ब्लू में नहीं आता है। अब देखिए ईवेबल इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप करते थे सेम एज इट इज ही आपको करनी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है कि आपको कुछ और स्टेप्स फॉलो करने हो। ईवेबल इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप क्या करते थे, सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन में जाते थे, फीचर्स ऑप्शंस में जाते थे और यहाँ पर अपना जीएसटी एंड वैट यहाँ पर आप एंटर करते थे और आपको ये दो ऑप्शन जो है ईवेबल रिक्वायर्ड एंड ई इनवॉइस रिक्वायर्ड, इन दोनों ऑप्शंस को आपको इनेबल करना होता था ईवेबल इनवॉइस को जनरेट करने के लिए। सेम ऐसे ही आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन अभी भी चलेगी और जो आप कॉन्फ़िगर करते थे, जो अपनी लिमिट बताते थे कि इतने 1000 से ऊपर ईवेबल जनरेट होना चाहिए, 50,000 से ऊपर या समथिंग, जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है सेम एज इट इज वही कॉन्फ़िगरेशन आपको अभी भी करनी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके बाद जो जीएसपी का कॉन्फ़िगरेशन है वो भी बिल्कुल सेम है। जीएसपी पे आप अपना यूजर नेम पासवर्ड रजिस्टर करते थे और यूजर नेम पासवर्ड को आप बिजी के अंदर वन टाइम सेव करते थे। देखिए बिजी में एक सबसे अच्छा फीचर है कि यूजर नेम पासवर्ड आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अदर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपको यूजर नेम पासवर्ड बार बार डालना होता है, हर बार ईवेबल इनवॉइस जनरेट करते हैं हर बार आपको मेंशन करना होता है, आपको याद रखने की जरूरत पड़ती है। बट बिजी में ऐसा नहीं है, बिजी में आपको ईवेबल इनवॉइस का यूजर नेम पासवर्ड जो जीएसपी पे आप रजिस्टर करते हैं ये आप वन टाइम आप यहाँ पर स्पेसिफाई करके सेव कर सकते हैं। तो बिजी जो है इसको काफी सिंपल बनाता है। यहाँ पर आप यूजर नेम पासवर्ड जो आपके जीएसपी के होते हैं, दो जीएसपी हमारे साथ हैं, आप सब जानते हैं, पिनेकल और वेबटेल, दोनों का आप यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर बनाकर रख सकते हैं और इसको आप सेव कर लेंगे। तो ये हमारी ईवेबल इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन होती थी, बिल्कुल ऐसे ही हमको करनी है। इसके बाद वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जो हम फीचर्स इनेबल करते थे, यहाँ पर जनरेट ईवेबल इनवॉइस, क्या वाउचर आप जब सेव करेंगे ईवेबल इनवॉइस आपको जनरेट करना आफ्टर सेविंग, तो इन दोनों फीचर्स को आप इनेबल करते थे, बिल्कुल सेम वही अभी भी करना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके अलावा जो आप एड्रेस पार्टी के अंदर डालते थे, पिन कोड आपको डालना है, स्टेट आपको डालना है, ये सारी चीज जैसे आप पहले करते थे सेम एज इट इज ही रहेंगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अब देखिए जो मोबाइल ऐप का हमने अलग से टैब प्रोवाइड किया है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो चुकी है, आपको बस क्या करना है, डाटा को सिंक करना है और सिंक करने के बाद जो आपकी मोबाइल ऐप है इस पे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगी, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। डेस्कटॉप में जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी वही एज इट इज आपकी मोबाइल ऐप पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। मोबाइल ऐप में आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है ईवेबल इनवॉइस जनरेट करने के लिए। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपकी डेस्कटॉप पे होती थी सेम एज इट इज वही आपको करनी है और इसके बाद आपको अपना डाटा को सिंक कर देना है ताकि आपका जो डाटा है वो मोबाइल ऐप के क्लाउड सर्वर पर पहुंच जाए। तो डेस्कटॉप में देखिए कोई भी चेंजेस नहीं है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं है, सेम एज इट इज आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन पहले चलती थी वही कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। अब देखिए हमने यहाँ पर जो ईवेबल इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन अपनी कंपनी के अंदर कॉन्फ़िगर की हुई है, ये हमने जीएसपी का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, यूजर नेम पासवर्ड, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में हमने जो भी इनेबल करना था फीचर हमने इनेबल कर दिया। जो हमारे अकाउंट मास्टर होते थे यहाँ पर हम उनका जीएसटी की डिटेल, उनका एड्रेस डिटेल, पिन कोड, स्टेशन, ये सारी चीज एंटर करते थे, ये सब चीज एज इट इज है। आइटम के अंदर जो भी हमारा आइटम है उसके अंदर हमने टेक्स्ट कैटेगरी एचएसएन कोड स्पेसिफाई करते थे। प्लस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यूनिट जो है आपकी यूनिट के अंदर भी आपका यूनिट क्वांटिटी कोड अपडेटेड होना चाहिए। तो यूक्यूसी कोड आपको ईवेबल इनवॉइस के लिए ये भी आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपके जितने भी आइटम्स हैं सब में आपने ईवेबल इनवॉइस के लिए यूनिट क्वांटिटी कोड जो यूनिट के अंदर आपने स्पेसिफाई किया हुआ है नहीं किया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप पहले भी करते थे सेम एज इट इज वही रहेंगी। अब देखिए अब चलते हैं बिजी मोबाइल ऐप पर। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट था आप सब आई होप समझ चुके हैं कि बिजी की जो कंपनी के अंदर डेस्कटॉप के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन थी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम एज इट इज आपके जैसे पहले चलता था वैसे ही चलेगा। अब हम मोबाइल ऐप पे आपको ईवेबल इनवॉइस को जनरेट करना सिखाते हैं। तो मैं अपनी मोबाइल ऐप की स्क्रीन को अब शेयर करता हूँ। तो ये मेरी बिजी मोबाइल ऐप है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कंपनी को लॉगिन कर लेता हूँ दोबारा एक बार। ये हमारी बिजी मोबाइल ऐप में हमने कंपनी को लॉगिन कर लिया जो हमारी डेस्कटॉप पे कंपनी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में आपको वर्जन भी दिख रहा है 2.3, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है बिजी मोबाइल ऐप का जिसको आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना है, तभी आप ईवेबल इनवॉइस को जनरेट कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम
होम पेज पे आते हैं जहाँ पर इनवॉइस जनरेट करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। क्रिएट में आप देख सकते हैं, क्रिएट मेन्यू में ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है इनवॉइस, इस पर आप टच करेंगे और पार्टी आपको सिलेक्ट करनी है कि किस पार्टी के लिए आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पार्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मुझे आइटम्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर आइटम सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो जो आइटम मैंने सेल कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर आइटम सिलेक्ट कर लिए, जो जो आइटम मुझे सेल करने हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरी इनवॉइस की वैल्यू 59,430 हो चुकी है, जो कि मेरी ईवे बिल की लिमिट से ऊपर हो चुकी है। और ये मेरी B2B ट्रांजेक्शन है, तो इसके लिए मुझे ई इनवॉइस भी जनरेट करना है। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। इनवॉइस आप जैसे जनरेट करते थे सेम वही, आपने पार्टी सिलेक्ट कर लिया और आपने जो आइटम है उसको सिलेक्ट कर लिया, उसकी क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दिया। इसके बाद आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, बॉटम में आपके पास ऑप्शन शो हो रहे हैं, ई वे बिल रिक्वायर्ड, ई इनवॉइस रिक्वायर्ड। दोनों ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। इनके सामने आपको टॉगल्स के ऑप्शंस भी शो हो रहे हैं। अगर आप इस इनवॉइस के लिए ई वे बिल और ई इनवॉइस को जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इन टॉगल्स को ऑन करना है। अभी ये ऑफ है, मतलब ये जनरेट नहीं होंगे। जब आप ऑन करेंगे तभी ई वे बिल इनवॉइस जनरेट होगा। तो सबसे पहले हम ई इनवॉइस के लिए टॉगल को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने टॉगल को ऑन किया और जैसे ही हम टॉगल को ऑन करेंगे ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी, जिसमें आप डिस्पैच एड्रेस को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इस टॉगल को ऑन करेंगे और जो भी आपका डिस्पैच एड्रेस है, जैसे कि जो भी आपका मटेरियल सेंटर का एड्रेस है फॉर एग्जांपल, उसको यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जीएसटी डालने का ऑप्शन है। आप जीएसटी नंबर डालेंगे डिस्पैच एड्रेस का, तो आपकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगी मोबाइल ऐप। आपको मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक जीएसटी नंबर स्पेसिफाई करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक जीएसटी नंबर स्पेसिफाई किया। अब देखिए जो जीएसटी नंबर स्पेसिफाई किया है और जो डिटेल्स हैं जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग, वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगी मोबाइल ऐप। आपको मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है। ये भी लोड हो रही है, मतलब स्टेप्स आपको यही फॉलो करने हैं। और देखिए शायद सर्वर, आई थिंक थोड़ा जीएसपी का सर्वर स्लो हो सकता है, इस वजह से ये डिटेल्स फैच होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। एनीवे आप बस खाली जीएसटी नंबर डालेंगे और आपकी डिटेल जो है वो पिक हो जाएंगी। अभी हम इस ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं और देखिए कि ई इनवॉइस हमने इनेबल कर दिया और जो भी डिटेल हमें चेंज करनी है, डिस्पैच डिटेल हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें ई वे बिल भी अगर इस इनवॉइस के लिए जनरेट करना है तो इसके सामने टॉगल बटन है, इसको भी हम इनेबल कर देंगे। और यहाँ पर इनेबल जैसे ही आप करेंगे, देखिए यहाँ पर स्क्रीन आ चुकी है। अब यहाँ पर आप डिटेल्स डाल सकते हैं। सबसे पहले क्या क्या डिटेल्स हैं, एक तो डिस्पैच एड्रेस जो आप ई वे बिल सॉरी ई इनवॉइस के लिए आपने डाला है, वही सेम एज इट इज यहाँ पर आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए पिन और प्लेस, आपका ये ऑटोमेटिकली जो पार्टी है उसकी डिटेल से पिक होके आ रहा है। और डिस्टेंस कैलकुलेटर है जो कि डेस्कटॉप में भी अवेलेबल है, आप यहाँ पर डिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। जो आपका पिन टू पिन डिस्टेंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो ट्रांसपोर्टर है, जो भी आपका ट्रांसपोर्टर आपने बिजी डेस्कटॉप कंपनी के अंदर बनाया हुआ है, सेम वही लिस्ट में आ जाएगा, चाहे आपने 2 बनाए हो 3 बनाए हो, वो आप यहाँ पिक कर लेंगे कि किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपने मटेरियल्स को। व्हीकल नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे, तो जो भी ट्रांसपोर्टर का व्हीकल नंबर है, जिस व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसका आप यहाँ पर जो नंबर, जैसे आप डेस्कटॉप में भी एंटर करते हैं वैसे ही यहाँ पर एंटर कर लेंगे। और जीआर नंबर, बाकी सारी डेट सब ठीक है, कंटिन्यू करेंगे और इसको हम सेव करेंगे। और देखिए हमारा यहाँ पर इनवॉइस जनरेट हो गया। और जैसे ही इनवॉइस जनरेट होगा इसके बाद ई इनवॉइस और ई वे बिल भी आपका जनरेट हो जाएगा। जैसे आप टॉगल्स को इनेबल कर लेते हैं, आपको दोबारा कोई ऑप्शन इनेबल करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर ई वे बिल एंड ई इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। और यहाँ पर शेयर ई वे बिल एंड शेयर ई इनवॉइस दोनों ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। और अगर मुझे ई वे बिल इनवॉइस को शेयर करना है या प्रिंट करना है, मैं इन ऑप्शंस का यूज करके उनको शेयरिंग या प्रिंटिंग कर सकता हूँ। सबसे पहले हम ई वे बिल को देखते हैं। हमने ई वे बिल पे क्लिक किया, टच किया यहाँ पर, और शेयरिंग के लिए हमारे पास विंडो आ जाएगी। इसको हम व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, जहां भी शेयर करना चाहते हैं वहां पर शेयर कर सकते हैं। सक्सेसफुली हमारा जनरेट हो चुका है ई वे बिल एंड इनवॉइस।
ये देखिए, और मैंने व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो व्हाट्सएप पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और जिसको भी मुझे ई वे बिल सेंड करना है, जो भी मेरा कस्टमर है उसको मैं सेंड कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओके किया, और ये देखिए ई वे बिल जो है शेयर हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई वे बिल जैसा हमारे डेस्कटॉप पे जनरेट होता है सेम एज इट इज यहाँ पर जनरेट हो चुका है। ऐसे ही अगर मुझे ई इनवॉइस भी शेयर करना है तो मैं ई इनवॉइस भी जो मेरा जनरेट हो चुका है उसको मैं शेयर कर लूँगा। ये आप देख सकते हैं कि ई इनवॉइस भी हमारा जनरेट हो चुका है, और इसको आप प्रिंट लेना चाहें प्रिंट ले सकते हैं, और शेयरिंग करना चाहें तो आप शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ई वे बिल इनवॉइस आप मोबाइल ऐप के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। आपने देखा कितना सिंपल और सुपर इजी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जनरेट करने के लिए। अब देखिए, ये था सिनेरियो कि हमने ई वे बिल इनवॉइस जो है सीधा वाउचर के साथ ही जनरेट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपने वाउचर, सपोज आपने इनवॉइस क्रिएट कर लिया और ईवेबल इनवॉइस का जो टॉगल है उसको आप इनेबल करना भूल गए, और अब आपको ईवेबल इनवॉइस मोबाइल ऐप से जनरेट करना है, तो आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने ईवेबल इनवॉइस अगर इनवॉइस के साथ जनरेट नहीं किया है और आप बाद में जनरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए हम दोबारा एक इनवॉइस क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर हमने एक इनवॉइस जनरेट करने के लिए पार्टी सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टी हमने सिलेक्ट की, और यहाँ पर आप आइटम सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू किया। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ई वे बिल इनवॉइस जो ऑप्शन है रिक्वायर्ड ई वे बिल इनवॉइस के इस ऑप्शन को मैंने इनेबल नहीं किया है, बस मैं इनवॉइस को जनरेट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा इनवॉइस क्रिएट हो चुका है, बट अभी मैंने ई वे बिल इनवॉइस जनरेट नहीं किया है इस बिल का। और सपोज गलती से मिस हो गया, मैंने इनवॉइस तो जनरेट कर लिया, उसका प्रिंटिंग भी कर दी, उसकी शेयरिंग भी कर दी, बट मैं ई वे बिल इनवॉइस बनाना भूल गया इन केस। तो मैं कैसे जनरेट करूंगा? यहाँ पर ई वे बिल इनवॉइस मेरा जनरेटेड नहीं है, सिर्फ इनवॉइस जनरेटेड है, और यहाँ पर देखिए ऑप्शंस नीचे शो हो रहा है। तो जब आप ई वे बिल ई इनवॉइस, अगर आप उस ऑप्शन को इनेबल नहीं करते हैं वाउचर जनरेशन के टाइम पर, तो यहाँ पर जब आप समरी की जो विंडो आती है यहाँ पर भी आप ई वे बिल इनवॉइस को इनेबल करके जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, ई इनवॉइस ऑप्शन इस टॉगल को मैं इनेबल कर लूंगा। यहाँ पर मैंने इनेबल कर लिया। सेम वही डिस्पैच डिटेल, प्लेस या पिन कोड आप चेंज करना चाहते हैं हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ई वे बिल, इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। जो भी डिटेल्स आपको चेंज करनी है आप चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर की डिटेल यहाँ पर आप डाल देंगे। ये जो मेरा ट्रांसपोर्टर है वो मैंने डाल दिया। व्हीकल नंबर मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। और जी आर आर नंबर जो भी है वो मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद ओके करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पर मैंने डिटेल्स एंटर कर दिए हैं, इनेबल कर दिया। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे एक कबाब मेन्यू का ऑप्शन है शेयर के साथ में, आप देख सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं कि आपको ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करना है या नहीं। तो देखिए, एक चीज आपको ध्यान देनी है, जब आप वाउचर के साथ जनरेट करते हैं तो जैसे ही आप वाउचर को सेव करते हैं आपका ई वे बिल इनवॉइस जनरेट हो जाता है। बट अगर आपने वहां पर इस ऑप्शन को स्किप कर दिया है, ई वे बिल इनवॉइस ऑप्शन को स्किप करके विदाउट ई वे बिल इनवॉइस आपने इनवॉइस को जनरेट कर दिया है, और आप यहाँ समरी में जाकर अगर आप ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करेंगे तो सबसे पहले आपको टॉगल बटन को इनेबल करना है, और उसके बाद आप यहाँ पर एडिट और शेयर के साथ बॉटम में एक ऑप्शन देख रहे हैं मेन्यू का, कबाब मेन्यू बोलते हैं इसको। इसको हम क्लिक करेंगे और टच करेंगे, और यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन शो हो जाएंगे कि आप ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे मैं खाली अगर ई इनवॉइस जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं जनरेट ई इनवॉइस पे टच कर सकता हूँ। खाली अगर मुझे ई वे बिल जनरेट करना है तो मैं ई वे बिल पे टच कर सकता हूँ। और अगर मुझे दोनों ही जनरेट करने हैं तो मैं जनरेट बोथ, इस पे क्लिक करूंगा, और आप देख सकते हैं कि ई वे बिल इनवॉइस मेरा जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स शायद मैंने एंटर गलत कर दी होंगी तो इसलिए ये एरर आ रही है। अदरवाइज ई वे बिल इनवॉइस आपका जनरेट हो जाएगा। देखिए, ई इनवॉइस जनरेट हो चुका है, और ई वे बिल में एरर क्यों आ रही है? क्योंकि शायद मैंने कुछ पिन कोड वगैरह गलत डाल दिया होगा। बाकी ये मेरी जनरेशन हो चुकी है, और जनरेट करने के बाद आप इसकी प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी प्रिंटिंग कर सकते हैं। देखिए, ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ था तो उसका ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ई इनवॉइस जनरेट हो चुका है तो मेरा प्रिंट ई इनवॉइस का ऑप्शन शो हो रहा है। तो ई इनवॉइस को हम प्रिंट करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग के लिए हमारे पास
ऑप्शंस आ चुके हैं कि किस प्रिंटर पे हमें, सपोज हमारे मोबाइल के संग कोई ब्लूटूथ प्रिंटर हमने अटैच किया हुआ है, तो हम उस पर इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं कि अगर आपको ई वे बिल इनवॉइस वाउचर के साथ जनरेट करना है, और या फिर आपको जो है समरी से जनरेट करना है। दोनों ऑप्शंस हमने यहाँ पर दिए हुए हैं कि अगर गलती से आप स्किप भी कर जाएं तो आप ई वे बिल इनवॉइस को इजीली जनरेट कर सकते हो। और देखिए, जनरेट करने के बाद प्रिंटिंग, शेयरिंग, सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनको आप इजीली देख सकते हो। अब देखिए, ई वे बिल इनवॉइस हम जनरेट करते हैं, एक वाउचर और क्रिएट करते हैं। ये हमने इनवॉइस जनरेट कर लिया, और ई वे बिल इनवॉइस भी जो है हमारा वो जनरेट हो गया वाउचर के साथ। और ट्रांसपोर्टर की डिटेल हमने यहाँ एंटर नहीं की है, वो हम एंटर कर लेते हैं। वाहन, और यहाँ पे बाय रोड, व्हीकल नंबर हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ई वे बिल इनवॉइस दोनों हमारा जनरेट हो चुका है। अब देखिए, जो इनवॉइस का जो प्रिंट है, बेसिकली जो वाउचर का इनवॉइस, जो आपका टैक्स इनवॉइस है, उसकी प्रिंटिंग में क्या आपकी ई वे बिल इनवॉइस की डिटेल्स आएंगी? तो इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम जो इनवॉइस है इसको शेयर करते हैं, एक बार यहाँ पर सिर्फ इनवॉइस शेयर करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी डिटेल्स हमारी इनवॉइस के साथ प्रिंट हो रही है, ई वे बिल इनवॉइस की डिटेल प्रिंट हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा इनवॉइस जनरेट हो चुका है, इनवॉइस का प्रिंट जनरेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ ई इनवॉइस की डिटेल आपको यहाँ पर शो हो रही है, ई वे बिल की डिटेल आपको अभी इनवॉइस में नहीं शो हो रही है। ई वे बिल का नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, बट उसका क्यूआर कोड वगैरह शो नहीं हो रहा है। तो जब आप इनवॉइस प्रिंट करेंगे विजी मोबाइल ऐप से, तो आपको ई वे बिल इनवॉइस की ये डिटेल्स आपको टैक्स इनवॉइस में भी मिल जाएंगी। इसको आप प्रिंट या शेयर कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप ई वे बिल इनवॉइस जो है जनरेट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस थे। अब देखिए, कुछ केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं। आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि किस किस केस में आप ई वे बिल इनवॉइस जो है वो कैसे कैसे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला केस तो ये है कि आप ई वे बिल इनवॉइस जैसे वाउचर जनरेट करते हैं उसके साथ ही जनरेट करना चाहते हैं। तो वो ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया कि जब आप ट्रांजेक्शन क्रिएट करेंगे, अपना वाउचर क्रिएट करेंगे, तो आपको ई वे बिल इनवॉइस का जो टॉगल बटन है उसको इनेबल करना है। दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर टॉगल बटन नीचे शो हो रहे हैं। इन दोनों को आप इनेबल करेंगे और अपना ई वे बिल इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समरी जो है जनरेट करने के बाद, इनवॉइस जनरेट करने के बाद क्या आप ई वे बिल इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप समरी से भी जनरेट कर सकते हैं, वो हमने ऑप्शंस अभी आपको दिखाया ही था। नेक्स्ट केस बनता है कि आप अगर मोबाइल ऐप से इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, तो आप बिजी डेस्कटॉप से उसका ई वे बिल इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर आपने इनवॉइस जनरेट कर लिया बिजी मोबाइल ऐप से और ई वे बिल इनवॉइस यहाँ पर जनरेट नहीं किया, तो क्या आप इस मोबाइल ऐप पे जो आपने इनवॉइस क्रिएट किया है इसका आप ई वे बिल इनवॉइस डेस्कटॉप पे जनरेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। चाहे आप बिजी मोबाइल ऐप पे इनवॉइस बनाएं, चाहे बिजी डेस्कटॉप पे इनवॉइस बनाएं, आप ई वे बिल इनवॉइस कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं। अब इसका वाइस वर्सा करते हैं, तो कि आपने अगर जो इनवॉइस है वो डेस्कटॉप से जनरेट किया है, क्या आप उसका ई वे बिल इनवॉइस मोबाइल ऐप से जनरेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। इसको भी हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में देख लेते हैं। तो देखिए, एक इनवॉइस मैं क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं ई वे बिल इनवॉइस अभी इनेबल नहीं करूंगा इस ऑप्शन पे। देखिए, एक ट्रांजेक्शन हम क्रिएट करते हैं। ये हमने पार्टी सिलेक्ट की, और यहाँ पर हम आइटम सिलेक्ट कर देते हैं। वाउचर हमने सेव कर लिया, और सेव कर लिया, और इसको हमने ई वे बिल इनवॉइस को इनेबल नहीं किया।
सेव करते हैं इसको। अब देखिए हमारा जो इनवॉइस है वो जनरेट हो चुका है, बट ई वे बिल इनवॉइस हमने जनरेट नहीं किया है। और अब हम इसको बिजी डेस्कटॉप में सिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप बिजी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको जो भी डाटा मोबाइल ऐप पे आप एंट्री करते हैं उसको आप सिंक कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेशन, मोबाइल ऐप कॉन्फ़िगरेशन एंड डाटा सिंक में आएंगे और यहाँ पर आप डाटा सिंक जो ऑप्शन है इस पर एंटर करेंगे और आपका डाटा सिंक हो जाएगा। अब देखिए हमने जो लास्ट वाउचर बनाया था बिजी मोबाइल ऐप से, ये वो वाउचर था जिसका हमने ई वे बिल इनवॉइस जनरेट नहीं किया था। आप देख सकते हैं विंडो में भी, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई वे बिल इनवॉइस इसका जनरेट नहीं हुआ है। सिर्फ ये ट्रांजेक्शन हमने जनरेट कर लिया बिजी मोबाइल ऐप से, बट इसका ई वे बिल इनवॉइस हमने जनरेट नहीं किया। तो इसको हम यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। जो भी डिटेल्स हैं उनको हम एंटर कर लेंगे और यहाँ पर ऑप्शंस को इनेबल करेंगे। वाउचर हमने सेव कर लिया, जनरेट ई इनवॉइस हमने यस किया, ऑटोमेटिक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाउचर हमने जनरेट किया था बिजी मोबाइल ऐप से, बट हम इसका ई वे बिल इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं डेस्कटॉप से। तो ये देखिए हमारा ई इनवॉइस जनरेट हो चुका है। इसकी प्रिंटिंग लेना चाहते हैं आप प्रिंटिंग ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग आ चुकी है। ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं, ओके करेंगे और हमारा ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। ये देखिए और इसका प्रिंट लेते हैं। तो ई वे बिल ई इनवॉइस दोनों हमारा यहाँ पर जनरेट हो चुका है। यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि हमने जो वाउचर है वो बिजी मोबाइल ऐप के थ्रू जनरेट किया और जो उसका ई वे बिल इनवॉइस है ये हमने डेस्कटॉप पे जाके जनरेट किया। तो यहाँ पर ये केस मैंने आपको करके दिखा दिया, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब इसका एक रिवर्स केस लेते हैं कि आप जो वाउचर है वो जनरेट कर रहे हैं बिजी डेस्कटॉप से, बट उसका ई वे बिल इनवॉइस आपको मोबाइल ऐप पे जनरेट करना है। तो इस सिनेरियो को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम वाउचर ऐड करते हैं और यहाँ पर हमने एक डेस्कटॉप में वाउचर को जनरेट कर लिया। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर मैंने इसकी ट्रांसपोर्ट डिटेल डाल लेते हैं। यहाँ पर वैसे आप वहां पर भी एंटर कर सकते हैं और दोनों जगह ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैंने इनवॉइस जनरेट कर लिया, बट मैंने ई इनवॉइस को नो कर दिया और ई वे बिल को भी नो कर दिया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है कि मैंने जो बिल बनाया वो बिजी डेस्कटॉप से बनाया, बट इसका ई वे बिल इनवॉइस क्या बिजी मोबाइल ऐप पे मैं जनरेट कर सकता हूँ? तो आंसर इसका बिल्कुल यस है। इसको हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले डाटा को सिंक करेंगे। देखिए डाटा सिंक हो चुका है। वापस आते हैं बिजी मोबाइल ऐप पर। सेल्स की रिपोर्ट ओपन करते हैं और जो हमने इनवॉइस बनाया था लास्ट जैन बिल्डिंग मटेरियल के लिए, ये इनवॉइस था। ठीक है, अब इसका ई वे बिल इनवॉइस हमें जनरेट करना है। देखिए इसका हमने ऑप्शंस इनेबल है, बट ई वे बिल इनवॉइस हमारा जो है इसके बिल के लिए जनरेट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आप लास्ट में बॉटम में आप देख सकते हैं वही कबाब मेन्यू का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे और जनरेट बोथ, या फिर आप ई वे बिल इनवॉइस सिंगल सिंगल जनरेट करना चाहते हैं, बोथ जनरेट करना चाहते हैं, बोथ पे क्लिक करेंगे और आपका ई वे बिल इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। ये देखिए आपका ई वे बिल इनवॉइस जनरेट हो चुका है। तो दोनों ही केस में आप चाहे आप डेस्कटॉप से इनवॉइस जनरेट करें और ई वे बिल इनवॉइस बिजी मोबाइल ऐप से बनाना चाहें, या फिर इसका हम रिवर्स कर दें, दोनों ही केस में आप ई वे बिल इनवॉइस कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं। डजंट मैटर आपने बिल कहाँ पर जनरेट किया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए बिलिंग शिपिंग डिटेल का भी ऑप्शन आपको शो हो रहा है। तो आप शिपिंग डिटेल को चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं।
जब आप ई वे बिल इनवॉइस बना रहे हैं और आपको शिपिंग डिटेल चेंज करनी है, तो नीचे यहाँ पर अभी देखिए इसका ई वे बिल इनवॉइस बन चुका है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, एक नया वाउचर बना लेते हैं इसके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे बिलिंग एंड शिपिंग डिटेल, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपको अगर शिपिंग डिटेल चेंज करनी है तो आप यहाँ पर शिपिंग डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप डिस्पैच एज एड्रेस डालते हैं वैसे ही सेम एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए कि आपने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, जीएसटी नंबर डालेंगे, वही आपके सारे डिटेल्स फैच कर लेगा बिजी मोबाइल ऐप। यहाँ पर आपको मैनुअली कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जीएसटी नंबर डालना है। तो वही शिपिंग डिटेल भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो डिस्पैच एड्रेस हो चाहे आपका शिपिंग एड्रेस हो, ये आप जैसे बिजी डेस्कटॉप में चेंज कर सकते हैं एज इट इज यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपका बिलिंग शिपिंग डिटेल का फीचर आपका इनेबल होना चाहिए वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, तभी आपको ये ऑप्शन शो होगा, अदरवाइज ये ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। अब देखिए जो भी आप बिजी मोबाइल ऐप पे ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करते हैं या जो भी आप जनरेट करेंगे बेसिकली, इसकी ऑडिट रिपोर्ट भी हमने दी हुई है बिजी डेस्कटॉप में, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं कि जो भी परफॉर्मिंग हुई है इस बिल के साथ, ई वे बिल इनवॉइस कैसे जनरेट हुआ है, उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे आते हैं वापस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मोबाइल ऐप मेन्यू में ई वे बिल ई इनवॉइस ऑडिट लॉग की रिपोर्ट हमने दी हुई है। इस पर आप एंटर करेंगे, डेट रेंज अपनी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी बिजी मोबाइल ऐप के थ्रू एक्टिविटी है वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी ई वे बिल ई इनवॉइस की, कि आपने जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ पर ऐड की है और कहाँ पर उसकी ई वे बिल ई इनवॉइस जनरेट हुई है। मॉडिफाई मतलब उसका ई वे बिल इनवॉइस जनरेट हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटेल्स सारी शो हो रही है, डेट आ रही है, यहाँ पर वाउचर सीरीज आ रही है। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप की जो सीरीज है उसको डेस्कटॉप नाम दिया हुआ है और मोबाइल की जो सीरीज है उसको मोबाइल नाम दिया हुआ है। जो भी सीरीज है वो डिटेल आपको आ जाएगी फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में आप देख सकते हैं कि वाउचर की डेट, वाउचर नंबर, एक्शन डेट, टाइम और जो भी एक्शन लिया गया है इस पर, कि कब ऐड हुआ है, कब मॉडिफाई हुआ है, वो डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। यूजर कौन सा है और इसके साथ साथ वाउचर की अमाउंट और जो भी आपकी सिस्टम और उसके जो रिमार्क्स हैं। तो ये ऑडिट लॉग की रिपोर्ट भी हमने प्रोवाइड कर दी है कि जो ई वे बिल इनवॉइस में जो आपकी मोबाइल ऐप के थ्रू जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आता है कि जो सब यूजर हैं क्या उनको हम राइट दे सकते हैं ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करने के लिए? तो इसका आंसर भी बिल्कुल यस है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे मोबाइल ऐप के यूजर हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर जाके बिजी मोबाइल ऐप के यूजर आप क्रिएट करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन मोबाइल ऐप में जो मेन्यू है कॉन्फ़िगरेशन का, यहाँ पर आप जाते हैं, मैनेज यूजर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आपको कोई यूजर ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग यूजर है उसको हम एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कि ई वे बिल ई इनवॉइस कैन जनरेट और प्रिंट ई वे बिल इनवॉइस, ये ऑप्शन अगर आप इनेबल कर देते हैं तो जो आपका बिजी मोबाइल ऐप का सब यूजर है वो भी ई वे बिल ई इनवॉइस जनरेट कर पाएगा, अदरवाइज वो जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये आप यूजर के अंदर भी हमने राइट दिए हुए हैं कि आप सब यूजर को ये राइट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि जो ई वे बिल इनवॉइस है क्या आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं बिजी मोबाइल ऐप के थ्रू? तो इसका आंसर नो है। बिजी मोबाइल ऐप के थ्रू अभी आप ई वे बिल इनवॉइस को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कैंसिलेशन के लिए आपको बिजी डेस्कटॉप में ही आना होगा और यहाँ पर आपको कैंसिल करना होगा। वहां सिर्फ आपको जनरेशन का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। तो ये ई वे बिल इनवॉइस का फीचर जो बिजी मोबाइल ऐप में हमने प्रोवाइड किया है, ये मैंने आपको इसमें डिटेल प्रैक्टिकल डेमो समझाया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ FAQs हैं, इनको भी हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कैन आई जनरेट ऑन ई वे बिल यूजिंग द बिजी मोबाइल ऐप? बिल्कुल, इसका आंसर यस है। ये मैंने आपको करके दिखाया प्रैक्टिकली कि आप ई वे बिल बिजी मोबाइल ऐप के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। ऐसे सेम ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसका आंसर भी यस है। नाउ इट्स अवेलेबल। तो देखिए इसका बेनिफिट क्या है कि एक तो आप कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं। बिजी मोबाइल ऐप जो आपकी पॉकेट में रहता है, आप जरूरी नहीं है आप सिस्टम हर जगह कैरी करते हो, बट अगर सपोज आपको ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करना है आपको कहीं से भी, एनीवेयर एनी टाइम, तो बिजी मोबाइल ऐप इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप
वहां पर जनरेट कर सकते हैं बिजी मोबाइल ऐप के थ्रू ई वे बिल ई इनवॉइस। जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो जनरेट होके आपके पोर्टल पे चली जाएंगी और आपका ई वे बिल इनवॉइस बहुत ही सिंपल वे में जनरेट हो जाएगा। आपको डेस्कटॉप पर जाने का वेट नहीं करना है कि आपने इनवॉइस तो जनरेट कर लिया, इन केस आपको डेस्कटॉप पे जाके जनरेट करना है तो ये अब आपको करने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल ऐप में ही ये ऑप्शन अब आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सेपरेट ऐप सेटअप नीडेड, तो मैंने आपको दिखाया, देखिए डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन ही इनफ है। आपको मोबाइल ऐप में कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपना वर्जन जो है बिजी मोबाइल ऐप का वो अपडेटेड रखना है। अगर वो अपडेटेड नहीं होता है तो आपको जनरेट आप नहीं कर पाएंगे। पहले आपको वर्जन अपडेट करना है बिजी डेस्कटॉप का भी, जो मैंने आपको बताया 12.6, और बिजी मोबाइल ऐप का जो वर्जन है वो भी आपको अपडेटेड रखना है, तभी आप मोबाइल ऐप से ई वे बिल इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन आपको कुछ नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ई वे बिल इनवॉइस ओनली फॉर मोबाइल ऐप इनवॉइसिंग? तो यहाँ पर आंसर है देखिए इसका नो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप चाहे डेस्कटॉप से जनरेट करें बिल, चाहे आप मोबाइल से जनरेट करें, आप दोनों का ई वे बिल इनवॉइस बिजी मोबाइल ऐप पे जनरेट कर सकते हैं। सेम एज इट इज डेस्कटॉप में भी यही फंक्शनैलिटी है कि आप चाहे डेस्कटॉप पे इनवॉइस जनरेट करें, मतलब कि बिल जनरेट करें, और चाहे मोबाइल पे बिल जनरेट करें, आप ई वे बिल इनवॉइस उसका डेस्कटॉप पे भी जनरेट कर सकते हैं, मोबाइल ऐप पे भी जनरेट कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। नेक्स्ट है, क्या है कैंसिल ई वे बिल इनवॉइस फ्रॉम बिजी मोबाइल ऐप? आंसर इज नो, कैंसिल आप सिर्फ डेस्कटॉप से ही कर सकते हैं। फ्यूचर में ये ऑप्शन शायद हम मोबाइल ऐप में भी प्रोवाइड कर दें, बट अभी करंटली ये ऑप्शन है कि अब जो कैंसिलेशन का ऑप्शन है ये सिर्फ आपको डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। कैन आई स्पेसिफाई शिप टू डिटेल? तो मैंने आपको बताया, जब आप वाउचर क्रिएट करते हैं शिप टू का ऑप्शन शो होता है, जहां पर आप शिपिंग डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं अगर आपकी डिफरेंट शिपिंग डिटेल्स हैं। डज द बिजी ऐप ऑटो कैलकुलेट पिन टू पिन डिस्टेंस? तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए जो आपका पिन टू पिन जो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जो डेस्कटॉप में अवेलेबल था वही आपका बिजी मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है। बिल्कुल आप जो उसका किलोमीटर में डिस्टेंस है वो देख सकते हैं। विल ई वे बिल इनवॉइस डिटेल्स अपीयर ऑन इनवॉइस क्रिएटेड इन बिजी? तो इसका आंसर है करंटली ओनली जो आपका क्यूआर कोड है वो ई इनवॉइस का आपको दिखेगा, ई वे बिल का क्यूआर कोड आपको अभी नहीं दिखेगा। ई वे बिल का क्यूआर कोड आपको टेक्स्ट इनवॉइस पे नहीं दिखेगा, सिर्फ ई इनवॉइस का क्यूआर कोड आपको दिखेगा। मैं आपको इसको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए, जो मैंने शेयरिंग की है व्हाट्सएप पे, ये मेरा टेक्स्ट इनवॉइस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यूआर कोड नीचे जो शो हो रहा है वो आपका ई इनवॉइस का शो हो रहा है। ई वे बिल का सिर्फ आपको नंबर दिखेगा टॉप पर, ये आप देख सकते हैं। और ई इनवॉइस की डिटेल जो भी एज इट इज आपकी जो स्टैंडर्ड इनवॉइस में आती है सेम वही यहाँ पर आ जाएगी, आप देख सकते हैं। बाकी ई वे बिल का क्यूआर कोड आपको इनवॉइस पे नहीं दिखेगा।